मित्रों सुप्रभात। ये प्राचीन भारत के इतिहास की ये दूसरी श्रृंखला है जिसमें संपूर्ण फैक्ट के बारे में बताया गया है। और मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए, पहले हम लोगों के मन में तो यह होगा कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास क्या है? इति प्लस ह प्लस आस। तो ये क्या होता है? इतिहास जिसका तात्पर्य होता है कि यह निश्चय ही होगा, यह निश्चित था। क्या है कि ग्रीस के लोग इसको हिस्ट्री कहते थे, बल्कि जिसका शाब्दिक अर्थ बुनना हो गया। और हिस्ट्री का देखा जाए तो शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपने पुस्तिका हिस्टोरिका में किया था। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए, अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फैक्ट है इसमें। पूरा पाषाण काल, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। फिर उसके बाद पशुपालन, कृषि और अग्नि के ज्ञान का अभाव है पूरा पाषाण काल में। इस काल में संबंध प्रथम हस्तकुठार 1863 ईस्वी में पोलवरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राप्त हुआ था। पूरा पाषाण काल में क्या क्या पाए गए हैं? क्रूड उपकरण जैसे कि विशेषताएं: हस्तकुठार, खंडक, विदारणी। मध्य पूरा पाषाण काल में देखा जाए तो फलक उपकरण क्वार्जाइट पत्थर से निर्मित पाए गए हैं। मध्य पूरा पाषाण काल हो गया। अब मध्य पाषाण काल में क्या क्या थे? शिकारी, खाद्य संग्राहक जैसे साक्ष्य हैं, जैसे पशुपालन के आदमगुड़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान से पाए गए हैं। पशुपालन के साक्ष्य जैसे अस्तनिमित है, सरायनहार और मादा से पाया गया है। अब देखते हैं नौ पाषाण काल में क्या क्या पाए गए हैं। खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इस काल में। अब देखा जाए तो स्थल देखते हैं। लौरा देव भारत में है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। मेहरगढ़ गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि पाकिस्तान में है। गुफा कराल में कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। जो गुफा कराल कहाँ पे है? भारत में है। जैसे कि स्थल है जैसे बुर्ज भूम से क्या क्या पाए गए हैं? मानव कंकाल के साक्ष्य, कुत्ते का कंकाल का साक्ष्य, गर्तावास और संगन कल्लू, पिकली हल। उतनूर में क्या क्या मिले हैं? प्राप्त साक्ष्य हैं, राग के टीले हैं। संबंधित साक्ष्य देख लेते हैं। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य। मेहरगढ़ प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं हथनौरा से क्या क्या मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदापुरम होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका में क्या क्या मिला है? प्रागैतिहासिक चित्रकला शैल। अन्य तथ्य क्या क्या है? बुर्ज होम की खोज किसने किया था? डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा। मध्य पाषाण काल की खोज किसने किया था? भारत में अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? मध्य पाषाण काल से मिला था। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी लोहंदा नाला क्षेत्र, बेलन घाटी से। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थान से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। गैरिक निर्माण पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ। 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को क्या किया गया? प्रथम महानिदेशक बनाया गया। किसको? जो है कि जॉन मार्शल को क्या किया गया? इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण क्यों कहा जाता है फलक संस्कृति भी? फलकों की अधिकता के कारण 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लंगनाज कहाँ से? गुजरात से। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसमें मिलता है? 1867-68 ईस्वी में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लौरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। लौरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नौ पाषाणिक स्थल है कोल्डियावा, जहाँ पे जो है कि चावल की भूसी का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो कांस्ययुगीन सभ्यता है उसमें जो सिंधु सभ्यता की मान्य तिथि क्या क्या है उसकी? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व C14 द्वारा विश्लेषित किया गया था। विस्तार कहाँ से है? उत्तर में विस्तार देखिए कहाँ कहाँ तक है इसमें। उत्तर में मंडा चिनाब तट के पास, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, हिंडन तट, पश्चिमी सुतकांगेडो दाख तट। ये क्वेश्चन आ चुका है UPPCS में जो है कि पूछा था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं उत्खननकर्ता स्थल, अवस्थिति, उत्खननकर्ता, खोज क्या क्या मिले थे वहाँ पे। हड़प्पा से मोंटगोमरी जिला पंजाब,
पाकिस्तान रावी नदी के बाएं तट पर उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, खोज वर्ष 1921 में क्या क्या मिले हैं? विशाल अन्नागार, सवादान 837, नृत्य मुद्रा को का खंडित धड़, आयताकार मुहर पर स्त्रीय गर्भ से निकला पौधा, मोहन जोदड़ो से क्या क्या मिले हैं? सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला, ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला, पाकिस्तान। राखाल दास बनर्जी से उत्खननकर्ता थे, खोज वर्ष 1922 में। वृहद स्नानागार, विशाल स्नानागार, अन्नागार, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक का चित्र। लोथल भगवा नदी पर अहमदाबाद गुजरात में है। ये उत्खननकर्ता कौन है? एस आर राव। कब किए थे? 1955 में। क्या क्या यहाँ से मिला हुआ है? 3 युगल समाधिकरण, डाक यार्ड, गोदीबाड़ा, मनके बनाने कारखाने, हाथी दांत का पैमाना, धौलावीरा, कच्छ का रण, गुजरात। इनके उत्खननकर्ता थे RS बिष्ट, 1990 से 91। फिर खोज वर्ष 1967 से 68 JP जोशी भी खोज किए थे इसमें। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, सलकृत जलकुंड, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा, कच्छ का रण, कहाँ पे इसकी स्थिति है? गुजरात में है। कालीबंगा, हनुमानगढ़ राजस्थान, बीबी लाल BK थापड़, 1961। कच्ची ईंटों से बने भवन, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप आने के साक्ष्य, प्रायः सभी घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। राखी गढ़ी, गग्गर या सरस्वती नदी तट, हिसार हरियाणा, वहाँ खोजकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता सूरजभान। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैन्य स्थल क्या है? भारत में सबसे बड़ा सैन्य स्थल क्या है? ये हिसार का, हरियाणा, राखी गढ़ी का। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। बनावली, फतेहाबाद हरियाणा, उसका उत्खननकर्ता थे RS बिष्ट। कब किए थे? 1973 से 74। पक्की मीटों की बनी हल प्रकृति, रोपड़ सतलज नदी तट पर पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से 56। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये रोपड़ सतलज नदी पंजाब में जो है कि इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। कब किए थे? 1953 से 56 में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वैदिक वेद देख लेते हैं क्या क्या थे। कुल संख्या 4 थी। संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 है। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल में 2 से 7 तक की बात की गई है। वेदत्रयी में क्या क्या हो जाएंगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसमें क्या आ जाएंगे? वेदत्रयी में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। भूगाज कोई अभिलेख में उल्लिखित। वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, ना सत्य। फिर उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे, जिनमें 250 सूक्तों की उल्लेख किया गया है और अग्नि में 200 सूक्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल कौन कौन से? 2 से 7 मंडल क्या है? प्राचीनतम है। 2 से 7 मंडल प्राचीनतम है। वेदत्रयी में क्या क्या आ जाएंगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, इंद्र के लिए 250 सूक्त और अग्नि के लिए 200 सूक्त। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य का विकास देख लेते हैं। संहिता में क्या क्या होंगे? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। संहिता में क्या क्या होंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ब्राह्मण में संहिता के भाष्य के रूप में लिखे हुए ग्रंथ है। आरण्यक में ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिष्ठ है। इनका रचना वनों में हुआ है। उपनिषद आरण्यक का विशिष्ट भाग है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? उपनिषद। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो ही गया। और वेद और उपवेद देख लेते हैं। ऋग्वेद में ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, ऋत्विक के होत्रा संकलन, जिसे कहा ऋचाओं का संकलन। यजुर्वेद धनु, उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। ऋत्विक का अधर्म, यह कर्म से संबंधित सूक्त है। सामवेद गंधर्ववेद उपवेद हो गया इसका। ऋत्विक उद्गाता, गीतों का संकलन। सामवेद में क्या हुआ है? गीतों का संकलन हुआ है। ऋग्वेद में क्या हुआ? ऋचाओं का संकलन हो गया। और यजुर्वेद में क्या हो गया? यज्ञ कर्म से संबंधित बात की गई है यजुर्वेद में। ठीक है, सामवेद में क्या कहा गया है? गीतों का संकलन हुआ है। अथर्ववेद में क्या हुआ है? तंत्र मंत्र एवं रोग और निवारण के उपाय बताए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसमें देख लेते हैं। ऋग्वेद ब्राह्मण एतरे कौशितकी संखायन, आरण्यक में एतरे कौशितकी, उपनिषद में एतरे कौशितकी। एतरे ब्राह्मण में राजसू यज्ञ और सतयुग त्रेता द्वारा कलयुग का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद काठंग कपिष्ठल मैत्राणी तैत्रीय। ब्राह्मण में तैत्री हो जाएगा, आरण्यक में तैत्री मैत्राणी, उपनिषद में तैत्री मैत्रेयाणी, श्वेतावसर कठोपनिषद। और विशेष क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। किससे? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यजुर्वेद यजुर्वेद कांठक में क्या है? कपिष्ठल मैत्राणी तैत्रीय। और शुक्ल यजुर्वेद कर्ण हो जाएगा। वाजनेयी संहिता मादनी। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? ब्राह्मण क्या कौन है? शतपथ है। बृहदारण्यक ईशोपनिषद बृहदारण्यक। और फिर क्या हो जाएगा? पूर्वा उर्वशी आख्यान का उल्लेख किए थे। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क गार्गी संवाद है। और कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। और क्या है इसमें? देखते हैं। सामवेद में क्या है? कौथुम रणनीय जैमिनीय, पंचवीस छांदोग्य जैमिनीय, षष्ठवीस छांदोग्य जैमिनीय, छांदोग्य केन। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी
उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्यकाम जयबाल कथा, उद्दालम, आरुणि व श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक तीनों आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया। क्या किया गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ नामक तीनों आश्रमों का उल्लेख किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में शौनक और पिपलाद हो गए, जैसे गोपथ, इसमें ब्राह्मण थे। मुंडको, मांडुक्य, प्रश्न। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। सबसे छोटा उपनिषद क्या है? मांडुक्य। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। अब आगे देख लेते हैं। दिशाएं जो उत्तरवादी काली में पूर्व प्राची, राजाक्रम सम्राट, पश्चिमी प्रति सौराष्ट्र और उत्तर उदीची, विराट, मध्य राजा और दक्षिण में क्या कहा जाता? भोज कहा जाता था। अब प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक देख लेते हैं। चरवाक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि, उत्तर मीमांसा बदरायण, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, वैशेषी कड़ाद, कुर्ब कुरम, कुबा काबुल जो नदियों कहा जाता था, वितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, परुशुलावी, शत्रुजी सतलज, विपाशा व्यास, सना नीरा गंडक और दीर्घदत्ति घग्गर, गोमती गोमल, सुहास दुस्वात। अब देवता देख लेते हैं। इंद्र, उत्तरवैदी कालीन में इंद्र को युद्ध का नेता, वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि देवता को क्या कहा जाता था? उनका संबंध किससे था? देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। दौ, आकाश का देवता जो है कि सबसे प्राचीन है। सोम, वनस्पति देवता। उषा, प्रगति उत्थान देवता। अश्वनी, विपत्तियों को हरने वाले देवता। और पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत, आदि तूफान का देवता। अब दसरा युग देख लेते हैं, किसके किसी बीच हुआ था? ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। कहाँ पे है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। प्रत्येक पक्ष आर्य और अनार्य की भागीदारी थी। परुष नीरावी नदी के तट पर लड़ा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये हमेशा आता रहता है, पूछा रहता है। अभी एपीयू में भी आया था। भारत के राजा सुदास त्रिशूल राजवंश बना, 10 राजाओं का संघ था। पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां अलिन पक्त, बलानस, शिव तथा विश्लामिन के राजा थे सुदास। इसमें क्या हुए थे? अंतिम रूप से विजय हुए थे। पुरोहित कौन था इसमें? वशिष्ठ थे। ठीक है, आगे देखते हैं जो क्या क्या कहा जाता था उत्तरवैदिक कालीन में। कृष्ण अयस को लोहा, कुशीत को ऋण, कुशीतीन को ऋणाता, तछा को बढ़ई, वेकनाट को सुदखोर, अरित्र को पतवार। अब सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसको अन्य नाम क्या क्या कहा गया है? नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। अब सिंध में देख लेते हैं। सिंधु नदी को क्या है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी है। अन्य नाम इसका क्या है? हिरण्यनी। आर्थिक महत्व के कारण दिया गया नाम क्या है इसका? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लिखित की गई है। अब परावत हो गया। सिंधु नदी गिरने का स्थान था क्या? परावत अरब सागर में सिंधु नदी वहां पे गिरती थी। ग्रामीणी क्या होता था? ग्राम का मुखिया, बीसपति, विश्व का प्रमुख, उपाध्याय, जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला अध्यापक, सभा, कुलीन वृद्धि की संस्था, समिति, सर्वसाधारण की संपदा। और ग्रामीण क्या था? ये सभा, कुलीन वृद्धि की संस्था हो गया, समिति, सर्वसाधारण की संस्था हो गया। ग्रामीण आर्यों की मूल संस्कृति, अस्म चक्र, हरहर की चरखी, व्यापार, अदल बदल प्रणाली पर आधारित, एक राट, सर्वोच्च शासक, अथर्ववेद। और परीक्षित, मृत्युलोक के देवता, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम। और समिति सर्वसाधारण की संस्था होती थी। ग्रामीण आर्यों की मूल संस्कृति, अस्म चक्र, हरहर की चरखी, व्यापार, अदल बदल प्रणाली पर आधारित। और व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित थी। एक राट, सर्वोच्च शासक, अथर्ववेद। और परीक्षित, मृत्युलोक के देवता, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम। पुरुषार्थ में क्या क्या थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रमुख राजधानियां देख लेते हैं क्या कहते हैं। महाजनपद में 16 जो है, जिसमें अंगुत्तर निकाय में भी उल्लेख है। अंग हो गया, इसका राजधानी चंपा थी। भागलपुर मुंगेर बिहार, मगध गिरिबज राजगीर, पटना गया बिहार, काशी वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, वत्स कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश, वजी वैशाली मिथिला, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, कौशल श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश, अवंती, उज्जैन, बाईसमती, मालवा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं 9वां देखते हैं। ऐच्छत मल्ल, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पंचाल, ऐच्छत्र, कांपिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। और कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र, कंबोज, हाटक, राजौरी और हजारा क्षेत्र, सुरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अस्मक, पोटली, पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, गांधार, तहसीला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान का क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, इसको जो है कि तैयार कर दीजिएगा आप लोग। इससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब देख लेते हैं अश्वपति के जो राजा थे राज्य में, उनको क्या कहा जाता था? केकय। जनक कहाँ के थे? राजा थे विदेह के। पंचाल, प्रमाण, जवाली, अजातशत्रु काशी के, वाराणसी में। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। वैदिक समाज चारागाह था। मध्यकाल जमींदारी थी। अब देख लेते प्रथम प्रमुख जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव बैल, अष्टापद निर्वाण था, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पदम प्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ साथिया स्वास्तिक, मलिनाथ कलश, नेमिनाथ नीलकमल, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख। उर्जयंत इसका ये था। इसी क्रम में इसको याद करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आरओ द्वार 16 में ऐसे ही पूछा हुआ था क्रम लगाने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे।
क्या है, सुपार्श्वनाथ शास्त्रिया, मलिनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, उर्जयंत हो गया, पार्श्वनाथ सर्प समेत शिखर, महावीर स्वामी सिंह पावापुरी, पीतल की बुद्ध की मूर्ति कांगड़ा से पाया गया, कांसे की बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज से पाया गया, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर से पाया गया, पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर से पाया गया है। और महावीर का स्वामी व परिचय देख लेते हैं। जन्म इनका 599 ईसा पूर्व, जन्मस्थल कुंडा ग्राम वैशाली, ठीक है, कहाँ पे हुआ था इनका, कुंडा ग्राम वैशाली। और पिता का नाम क्या था इनके, सिद्धार्थ, ज्ञातुल कुल के प्रधान थे। माता तीसरा विधेयता लिच्छवी के राजा चेटा की बहन थी। और बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पत्नी यशोदा कुटिन गोत्र की कन्या थी। पुत्री अड़ोजा तथा प्रियदर्शना, दमादेव प्रथम सिंह जमाली। ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुआ था इनको, महावीर स्वामी को द्रिम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश राजगृह में बराकर नदी तट पर उपदेश दिया प्राकृत अर्धमागधी भाषा में। मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावा में मल्ल गणराज्य के षष्टिपाल के राजा प्रसाद से हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनकी मृत्यु, हुआ था 527 ईसा पूर्व में पावा में मल्ल गणराज्य के षष्टिपाल के राजा प्रसाद से हुआ था। जैन समितियां देख लेते हैं। प्रथम 300 ईसा पूर्व स्थल कहाँ पे था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। द्वितीय 512 ईस्वी में स्थल बल्लभी देवर्दिगरण क्षमा श्रवण थे उसके अध्यक्ष। अब प्रमुख वो देख लेते, गौतम बुद्ध को देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल कहाँ थी, लुम्बिनी थी। पिता सुदोधन कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान। माता माया देवी महामाया कोली वंश की थी। बचपन का नाम क्या था इनके, सिद्धार्थ था, ठीक है। आगे देखते हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन कौन किया था, मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा। पत्नी यशोधरा साक्यकुल। पुत्र राहुल। ज्ञान प्राप्ति उर्वेला बोध गया में निरंजना, फल्गु नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। अब देखिए आगे देखते हैं। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, सारनाथ ऋषिपत्तनम के मृगदाओं में। सारनाथ कहाँ पे है, सारनाथ जो है कि वाराणसी में। कहाँ पे है, वाराणसी में है, ठीक है। ये पूछ देता है कि प्रथम उपदेश कब दिए थे, कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ ऋषिपत्तनम के मृगदाओं में दिए थे। बौद्ध संघ में प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। मृत्यु गौतम बुद्ध का हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु स्थल कहाँ थी, मल्लू की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में, पाली भाषा में दिए थे। ये पूछ सकता है, ये पूछता है, हमेशा पूछता हुआ आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, हो गया। अब सूत पिटक में देखते हैं। अब त्रिपिटक में कौन कौन थे, सूत पिटक संकलन आनंद द्वारा किया गया था। अभिधम्म पिटक संकलन किसके द्वारा किया गया था, मोगली पुत किसमें। और विनय पिटक संकलन उपाली द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं बौद्ध संगीतियां कब कहाँ हुई थी। प्रथम 483 ईसा पूर्व में का स्थान कहाँ था, राजगृह। अध्यक्ष पूर्ण महाकश्यप अजात शत्रु शासक थे। द्वितीय 383 ईसा पूर्व स्थान वैशाली। अध्यक्ष सर्वकामी कालाशोक काकवड़ शासक था। द्वितीय 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान था। अध्यक्ष मोगली पुत्र 30 अशोक, ठीक है, इसके शासक थे। अब आगे देख लेते हैं। चतुर्थ हुआ था बौद्ध समिति। कहाँ पे हुआ था, बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष इसके कौन थे, वसुमित्र उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में यह हुआ था। आगे देखते हैं जो है कि बौद्ध धर्म क्या था। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। वैदिक धर्म का मान्यता वैदिक कर्मकांड का विरोध करना था। कर्म पूर्ण जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखता था। बौद्ध धर्म वेदों की अपौरुषता का विरोध किया। जो है कि बौद्ध धर्म क्या किया, वेदों की अपौरुषता का विरोध किया, ठीक है। आगे देखते हैं। और बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था द्वितीय बौद्ध संगीत में, और 2 बार विभाजन हुआ है चतुर्थ बौद्ध संगीत में। इसमें द्वितीय बौद्ध संगीत में कौन कौन थे, स्थावीर थेरावादी, महासंगीत सर्वविश्ववादी। और चतुर्बौद्ध में भी जो है कि विभाजन हुआ था। उसमें उस समय संगीत में कौन कौन थे, हीनायान, महायान, ठीक है। और 16 महाजनपदों का कहाँ उल्लेख है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ठीक है। प्रमुख वंश देख लेते हैं जो है कि हर्यक वंश जिसकी संस्थापना 544 से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश कौन कौन से क्रम में, क्रोनोलॉजी में ऐसे याद कर लीजिएगा, क्रोनोलॉजी में आ सकता है, क्वेश्चन आता है ऐसे ही। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व। और शुंग वंश लास्ट में था 184 से 75 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर उसके बाद से कर्ण वंश था 75 से 30 ईसा पूर्व। अब देख लेते हैं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। मौर्य शासक में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, संप्रति, शालीसुख, देववर्मन, सतनधनवन, बृहदत्त क्या था इसमें, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। क्या था, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था कौन, बृहदत्त था, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए, इसी क्रम में इसको याद करिएगा, इसी क्रम में पूछ सकता है लगाने के लिए। अब आगे देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया। भद्रबाहु के बाद साथ श्रवण बेलगोला चला गया। श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया गया। कौन त्याग दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। ये पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद्धति द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो संलेखना द्वारा क्या किया था, अपना शरीर त्याग दिया था, ठीक है। बिंदुसार के सीरिया के शासक एंटियोकस ने 3 वस्तुएं मांग की, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग की थी। अब देख लेते हैं इसमें अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व था।
माता सुभद्रांगी थी, पिता बिंदुसार थे, प्रचलित नाम देवानाम प्रियदर्शी था। ये हमेशा पूछा जाता है कि प्रचलित नाम क्या था, तो देवानाम प्रियदर्शी था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा आता है क्रम लगाने के लिए। क्रम लगाने का पूछ देगा या फिर शासक का नाम दे देंगे और शासक की उपाधियां दे देंगे, सामने उसको मिलाने के लिए दे देंगे। तो इस तरह से इसको तैयार करिएगा। राज्याभिषेक कब किए थे? 269 ईसा पूर्व, राजरोहण के 4 वर्ष बाद। और अभिलेख की, इनकी अभिलेख कैसी थी? अशोक की प्राकृत भाषा में थी। अभिलेख की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी तरीके लिपि थी। अभिलेख की भाषा कैसी थी? तो प्राकृत थी। और अशोक अभिलेख की लिपि आपको बता ही दिए। अशोक का नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेतुरा, उदयमोगुलम अभिलेख में है। जैसे पूछ देगा कि अशोक का नाम किस किस अभिलेख में है, तो मास्की, गुर्जरा, नेतुरा, उदयगोलम अभिलेख में है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन देख लेते हैं। शिलालेख, दीर्घ शिलालेख कुल संख्या 14 थी, 10 स्थानों से प्राप्त थे। लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख कुल कितने थे? 14 थे, 10 स्थानों से प्राप्त हुए थे। स्तंभ, और फिर दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख। स्तंभ लेख कितने थे? 7 थे। लौरिया अरराज, लौरिया नंदगढ़, तीसरा रामपुरवा, चौथा दिल्ली टोपरा, पांचवा दिल्ली मेरठ, छठवां प्रयाग और सातवां संगीसा। गुहा लेख, तीन अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के विभाजन है? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं जो इनके अशोक के जो कहे गए, जो 16 बातें कही गई हैं वो देख लेते हैं। पहले में जीव हत्या का निषेध है। दूसरा, चोल पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपणी, यमन राजा एंटियोक और उसके पड़ोसियों के राज्यों में भी मनुष्य पशुओं की चिकित्सा, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति। चौथे में देख लेते हैं भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। पांचवां, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठवां, प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश। सातवां, सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। आठवां, अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ। नौवां, धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित। 10वां, धम्म रीति की श्रेष्ठता पर बल। और 11वां, धर्मदान का उल्लेख। और 12वां, धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिए थे। 13वां, कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में का वर्णन है। कलिंग विजय कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में वर्णन है। 5 इसमें यवन राज्यों का उल्लेख है। चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपाणी का उल्लेख है। और 14वां, सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप है। और इसमें कुल 14 है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 14 कुल उल्लेख हुए हैं, कहें अशोक बातें अपनी। और ये बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि 13वें में क्या उल्लेख है, 12वें में क्या उल्लेख है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। ये देखिए 14 दीर्घ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, स्थिति देख लेते हैं। गिरनार, जूनागढ़ गुजरात, शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, धौली पुरी उड़ीसा, और जौगढ़ गंजाम उड़ीसा, कालसी देहरादून उत्तराखंड में, सुपारा ठाणे महाराष्ट्र में, मानसेरा हाजरा पाकिस्तान, एरंगुंडी कर्नूल आंध्र प्रदेश, कंधार अफगानिस्तान, सुपरा ठाणे महाराष्ट्र, मानसेरा हाजरा पाकिस्तान, एरगुड्डी कुर्नल आंध्र प्रदेश, कंधार अफगानिस्तान, सन्नती गुलबर्गा कर्नाटक। और ये हो ही गया। अब देखते हैं एरगुंडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश हो गया, कंधार अफगानिस्तान हो गया, सन्नती गुलबर्गा कर्नाटक हो गया। मिस्र, अब देख लेते हैं यवन राजा कौन कौन थे। मिस्र, टालमी फिलाडेल्फस, द्वितीय थुर्मै, एपीरस, एलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, साइरिन, मैगस मग, मेसिडोनिया, एंटीगोनस, गोनाटस, अंतिकन, सीरिया, एंटियोकस द्वितीय, अंतियोक। ये हो ही गया। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारी देख लेते हैं किसको क्या कहा जाता था उस समय। उपाध्यक्ष, ये वन विभाग का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष, चारागाहों व पशु सुराध्यक्ष। आकराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का उपाध्यक्ष। और ये देख लेते हैं पौताध्यक्ष, मापतौल विभाग का अध्यक्ष। पर्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। सुनाध्यक्ष, भूचड़खाने का अध्यक्ष। चारागाहों का व पशु सुराध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। और केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता, जिनकी संख्या 18 थी। प्रधानमंत्री पुरोहित, युवराज राजा का उत्तराधिकारी। तीसरा, समाहर्ता राजस्व मंत्री होते थे। 10वां, आगे देखते हैं इसमें। चौथा, संनिधाता कोषाध्यक्ष। 5वां, सेनापति सैन्य मित्र प्रतिष्ठा फौजदारी विभाग से संबंधित थे। फौजदारी न्यायालयों का वो करते थे, उल्लेख था इसमें। 7वां, व्यावहारिक दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश। 8वां कौन होते थे? दंडपाल, सैन्य संसाधन एकत्र करने वाले होते थे। अनंतपाल, सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाले प्रमुख थे। और 10वां कौन थे बता रहे हैं आपको। 10वां जो है कि 10वां कर्मांतिक उद्योग मंत्री। 11वां दुर्गपाल, देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाले। 12वां नागरिक नगरों की व्यवस्था का उल्लेख प्रमुख। प्रशासता, राज्य की दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाले प्रमुख। व्यवहारिक राजप्रसादों का अधिकारी। और 15वां अंतर्वशीक, राजा के निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख। और 16वां आर्थिक वन विभागों का प्रमुख। और मंत्रिपरिषद 17वां कौन थे? मंत्रिपरिषद अध्यक्ष से मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता था। और नायक क्या थे? सेना का संचालन करता थे। 8वां दंडपाल, सैन्य संसाधन एकत्र करने वाले। 9वां अंतपाल, सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाले प्रमुख होते थे। अब आगे देखते हैं क्या है। अब ये प्रमुख कर जो थे, पिंड कर, गांव पर कर लगता था। भाग, भूमि कर, बलि, धार्मिक उपकर थे। और गुलमदे, सैन्यों का शुल्क था। उदयक भाग, सिंचाई कर थे। और विष्ट, बेगार कर को कहा जाता था। हिरण्य, निगत कर को कहा जाता था। प्रणय, आपातकालीन कर था। बलि, धार्मिक उपकर था।
ठीक है। संगम युग में तमिल क्षेत्र में 3 राज्य चोल, चेर तथा पांड्य शासन का उल्लेख था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। देख लेते हैं क्या क्या थे। प्रथम मदुरई अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे। संकलनकर्ता कौन थे? वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय कपाटपुरम अगस्त्य कृषि तथा तोलकापियर एकमात्र ग्रंथ तोलकापियम उपलब्ध है। तृतीय मदुरई नकीरर कई ग्रंथ उपलब्ध है। फिर से देख लेते हैं एक बार। प्रथम संगम स्थान मदुरई, अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। संकलन वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय कपाटपुरम अगस्त्य ऋषि तथा तोलकापियर एकमात्र ग्रंथ क्या है? तोलकापियम उपलब्ध है। तृतीय मदुरई नकीकर कई ग्रंथ उपलब्ध है इसमें। प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं। मंडलम प्रांत को कहा जाता था। कोटम अथवा वलनाडु कमीशनी व्यवस्था थी। नाडु जिला कहा जाता था। कुर्रम ग्राम संघ होती थी। ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई होती थी। फिर से देख लेते हैं प्रशासनिक विभाजन। मंडलम प्रांत, कोट्टम अथवा वलनाडु कमिश्नरी, नाडु जिला, कुर्रम ग्राम संघ, ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई होती थी। अब महत्वपूर्ण ग्रंथ और लेखक देख लेते हैं। शिल्पादिकरम इलांगो वाडिगल इसने किया था लेखक। कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर थे। मणिमेखले के लेखक शीतलेश सतनार थे। और तोलकापियम के लेखक कौन थे? तोलकापियर थे। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? तिरुत को देवर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। गुप्त वंश ने लगभग गुप्त वंश देख लेते हैं। 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था संस्थापक। इसके दूसरे राजा घटोत्कच हुए। तीसरे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनकी पत्नी का नाम पत्नी इनकी कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त पत्नी दत्ता देवी थी। कांच तथा रामगुप्त थे पांचवें। छवें चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुवद्वीप तथा कुबेर नागा। सातवां कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। आठवें स्कंदगुप्त और नवां पुरुगुप्त। 10वां कुमारगुप्त द्वितीय थे और 11वां बुद्धगुप्त थे और 12वां विष्णुगुप्त थे। ये अंतिम शासक थे। इसी क्रम में आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्रम लगाने के लिए ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। अब यह आपका विष्णुगुप्त हो गया 12वां। अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को देख लेते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 319 से 335 तक। कब तक था चंद्रगुप्त प्रथम का? 319 से 335 तक था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है ये, क्या किए हैं। सोने का सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? 319 ईसा में प्रारंभ किया गया था। सोने का सिक्का किसने जारी किया था? ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका शासनकाल 319 से 335 ईसा पूर्व था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, अब समुद्रगुप्त देख लेते हैं। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 335 से 375 ईसा पूर्व। हरिश्रेण की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, जिसमें उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया का भी उल्लेख है। इसने कराया था। किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। उपाधि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इस विसेंट स्मिथ द्वारा दिया गया था। और अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 375 से 415 ईसा पूर्व ईस्वी थी। मेरौली लौह स्तंभ का संबंध नी से है। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। इसने रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और समकालीन इनकी चीन यात्रा कौन आए थे इनके काल में? तो फायान आए थे। अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे? फलित ज्योतिषी व्याकरण थे। अमर सिंह ये कोशकार थे। कालिदास कवि और लेखक थे। धर्मंतरी चिकित्सक थे। बेताल भट्ट जादूगर थे। और देख लेते हैं इसमें क्या है। ये घटकपर के कौन थे? कूटनीतिज्ञ थे। शंकु कौन थे? वास्तुकार थे। वाहरमियार खगोल वैज्ञानिक थे। ये वाहरमियार कौन थे? खगोल विज्ञानी और ज्योतिषी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कंदगुप्तों ने हुडो को अंतिम रूप से पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हुडो को अंतिम रूप से किसने पराजित किया था? तो ये स्कंदगुप्त ने किया था। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं कौन कौन से। कुमार गुप्तकालीन कौन कौन से? धनदे ताम्रपत्र राजशाही बांग्लादेश। बैग्राम ताम्रपत्र बोगरा बांग्लादेश। दामोदर ताम्रपत्र दिंजापुर बांग्लादेश। देख लेते हैं। और वत्सबटी रचित मंदसौर अभिलेख प्राचीन मालवा गढ़वा अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश। करमदंडा अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और क्या है देखते हैं आगे। और दामोदर ताम्रपत्र दिंजापुर बांग्लादेश। और ये गढ़वा अभिलेख प्रयागराज। करमदंडा अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश। और मनुकुंवर अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश। डुमैन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश। स्कंदगुप्तकालीन कौन कौन से अभिलेख है देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात। और भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश। सुपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश। एरण अभिलेख सागर। सर्वप्रथम विधवाओं का उल्लेख एरण अभिलेख में हुआ है। आगे देख लेते हैं प्रशासनिक इकाई। भुक्ति भोग प्रांत विषय। भुक्ति भोग प्रांत जिसके प्रमुख ऊपरी कहा जाता था भोगपति कहलाता था। विषय जिला विषयपति बोला जाता। विधि नगर विधि महत्तर बोला जाता था। ग्राम गांव थी जिसकी इकाई ग्रामिक होती थी। प्रमुख
कौन होता था? ग्रामिक होता था। और अब देख लेते हैं तांबे का सिक्का मासक क्रय विक्रय इकाई कौन कौन सी थी? तांबे का सिक्का मासक कहा जाता था, स्वर्ण का सिक्का दिनार, चांदी का सिक्का रूपक कहा जाता था। ठीक है, कालिदास की रचनाएं देख लेते हैं। कुमार संभवम संभव महाकाव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है, ऋतुसंहारम खंड काव्य है, और माल विज्ञानगित्रम नाटक है, और विक्रमोत्सव नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, मेघदूत खंड काव्य है, और रीतिसहारम खंड काव्य है। ठीक है, अब आगे आगे देख लेते हैं। भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ कब हुआ? तो कौन किया था? तो गुप्त काल में हुआ था। जो अब इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? महासमुंद छत्तीसगढ़ में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश है। इसका इफेक्ट ये भी है कि ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर कहाँ पे है? तो ये कानपुर भीतरगांव कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। बुमरा का मंदिर नगौदा मध्य प्रदेश में है। और तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश है। और वर्धन मंदिर देख लेते हैं। संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। और हर्षवर्धन इसके प्रमुख शासन कौन कौन हुए? इसी तरह से क्रम में आपको याद करना पड़ेगा। पुष्यभूति, फिर नरवर्धन, और फिर राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, और हर्षवर्धन। इसी क्रम में आएगा पूछने के लिए, तो आप इसी क्रम में आपको याद करना पड़ेगा इसको, तभी आप कर पाएंगे। देखते हैं। हर्षवर्धन पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती, उपनाम शीलादित्य, उपाधि शकलोत्तर पशुनाथ, रचनाएं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागा नावली आदि थी। और अब देख लेते हैं इसमें उपाधियां क्या क्या धारण किए थे? शकलोत्तर पदनाथ, रचनाएं प्रिय क्या क्या थी इनकी? हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा, राजधानी कन्नौज या महोदय या श्री थी। पहले थानेश्वर थी, पहले क्या थी? थानेश्वर थी, बाद में क्या हो गई? कन्नौज या महोदय श्री। ये क्वेश्चन ये पॉइंट आता रहता है हमेशा एग्जाम में कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ पे थी? तो थानेश्वर में थी। कहाँ पे थी? थानेश्वर में थी। ठीक है, और दूसरी राजधानी हो जाएगी कन्नौज या महोदय श्री हो जाएगी। ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्य देश पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसली, अवंती, रठ, उज्जैनी। और ये देख लेते हैं कि समय क्या गणना था। विक्रम संवत्सर 58 या 57 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 320 या 319 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं। रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भभूति, कन्नौज केशव वर्मन, दंडी, नरसिंह वर्मन, हरिसेन, प्रयाग प्रस्थि, ये उल्लेख है। आगे देख लेते हैं। फाहियान का काल कब था? 399 से 414 ईसा पूर्व। हेनस्वांग 629 से 645, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इत्सिंग 672 से 695 ईसा पूर्व। अलमसूदी 957 ईसा पूर्व। एक क्रोनोलॉजी में आता है क्वेश्चन, इससे लगाने के लिए। आगे देखते हैं। सम्राट अशोक किसकी उपाधि धारण किए थे? प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त पर क्रमांक आ जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। आगे देखते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी, वात्स्यायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कलहर राजतरंगड़ी। अब देख लेते हैं। लाइफ ऑफ हेनसांग हुइली, द नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी, हिस्टोरिकल फिलिप्लिकल, पाइपेइस, ट्रोगस, द हिस्ट्री, हेरोडोटस। आगे देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। भारवी, किराता जूर्नियम, हर्ष नागानंदा, कालिदास, माल विज्ञान विक्रम, राज्यशिखर, कपूर मंजरी, विशाख दत्त, नाटककार, वराहमिहिर, खगोल विज्ञान, और चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। आगे देखते हैं। सूरदास की रचनाएं देख लेते हैं। सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, दंडिन, 10 कुमार चरितम, तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, मालविघ्न मित्रम, विक्रमो विरश्रियम, मेघदूतम। अब देख लेते हैं विभिन्न रचनाओं की प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी। ये हो ही गया। अब आगे देखते हैं। बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, देवानाम प्रियदर्शी उपाधियां जो धारण किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, शीलादित्य, कनिष्क, देवपुत्र कहा जाता था। आगे देखते हैं। बिंदुसार, अमित्रघात, और अशोक, देवानाम प्रियदर्शी, चंद्रगुप्त प्रथम, राजा धीराज, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, शीलादित्य, कनिष्क, देवपुत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं। हाथीगुम्बा अभिलेख, तिथिरहित अभिलेख भी कहा जाता है इसको। कलिंग राजा खार अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, दुर्दामन, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त, एउल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन। और एपिग्राफी जो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं क्या है। प्रमुख पल्लव शासक देख लेते हैं। सिंह विष्णु थे। किरात जूनियम के लेखक 12वीं दरबार में रहते थे। महेंद्र वर्मन प्रथम, 81वां मंदिर निर्माण की शुरुआत हुआ था। अब आगे देखते हैं इसमें। महेंद्र वर्मन के समय में क्या हुआ था? 81वां मंदिर का निर्माण की शुरुआत हुआ था। संस्कृत नाटक मत विलय प्रदर्शन की रचना किए थे। नरसिंह वर्मन 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कर लिया था। और वतापी कुंड तथा महामल की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वतापी कुंड तथा महामल की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये नरसिंह वर्मन ने किया था। ये क्वेश्चन बनेगा कि वतापी कुंड तथा महामल की उपाधि किसने धारण किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। ठीक है, और महाबलीपुरम
तथा मामल्लपुरम ये रथ मंदिर का शुभारंभ किसके काल में हुआ था? तो नरसिंहवर्मन काल के में हुआ था। 10 कुमार चरित ये देख लेते हैं। मंदिर निर्माण की नई शैली राजसिंह शैली का प्रयोग नरसिंहवर्मन द्वितीय काल में हुआ था। काशी के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। 10 कुमार चरित के लेखक कौन दंडिन दरबार में थे? किसके दरबार में थे? 10 कुमार चरित के लेखक दंडिन दरबार में किसके थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चोल वंश संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। राजधानी क्या थी चोल वंश की? तंजावुर। बाद में गगन चोलपुरम हो गया। अब देख लेते हैं पल्लव, ये प्रमुख चोल शासक देख लेते हैं कौन थे। परांतक पल्लव का पूर्ण उन्मूलन किया। उपाधि मदुरै कुंड था। 949 ईसा पूर्व में था। कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट किस तृतीय से हुआ जिसमें परांतक प्रथम पराजित हुआ। फिर उसके बाद से राजा राज प्रथम हो गए। तंजावुर में बृहदीश्वर या राजेश्वर मंदिर बनवाया राजेंद्र प्रथम। गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्व गंग शासक को पराजित कर गगन कुंड की उपाधि धारण किया था। तो ये पूछ सकता है कि गगन कुंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। ये क्या किए थे? गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासकों को पराजित किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा जल लाने हेतु पाल शासकों महिपाल तथा पूर्वी गंग शासकों को किसने पराजित किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कुलोत्तुंग, ये कुलोत्तुंग द्वितीय क्या था? कौन थे? चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को हटवाकर फेंक दिया था, समुद्र में फेंकवा दिया था। कौन? कुलोत्तुंग द्वितीय ने क्या किया था? चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। ये देखते हैं आगे। चोल प्रशासन की विशेषता देख लेते हैं। ग्राम प्रशासन की सहायता थी। गाँव की गतिविधियां की देखरेख में गाँव की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना किया जिसे वरियम कहा जाता था। ठीक, आगे देखते हैं। प्रमुख समितियां तालाब समिति, तोटवरियम उद्यान समिति, पोनवरियम स्वर्ण समिति, एरीवरियम तालाब समिति, पोनवरियम स्वर्ण समिति, तोटवरियम उद्यान समिति कहा जाता था। उदासीन वरियम विदेशियों की देखरेख हेतु थी। आगे देखते हैं क्या है। ये थी आज का जो है कि ये संपूर्ण है। इसमें जो है कि आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।